मुग़ल दौर 1526 से 1857 हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख़ का एक अहम और सुनहरी बाब है। ये दौर इस्लामी सकाफ़त, फ़नून, फ़न तामीर और सियासी निज़ाम के लिहाज से नुमाया है। ज़ेल में मुग़ल दौर की तफसीली जायज़ा पेश किया जाता है। आगे मुग़ल सल्तनत का क़याम। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में रखी, जब इसने पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। बाबर तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और वस्ती एशिया के इलाके फ़िरगाना से हिंदुस्तान आया। इसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद दिल्ली और आगरा को मरकज़ बनाकर रखी। आगे अहम मुग़ल हुक्मरान और इनके कारनामे। बाबर 1526 से 1530। बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल इक़्तिदार की बुनियाद रखी। इसने पानीपत 1526 और खानवा 1527 की जंगों में राजपूतों और दीगर मकामी ताकतों को शिकस्त दी। इसने अपनी खुद नविश्त तज़क़ बाबरी बाबरनामा लिखी, जो फ़ारसी ज़बान में है और इस दौर की सियासी और समाजी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। हुमायूं 1530 से 1540, 1565 से 1556। बाबर के बेटे हुमायूं को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर शेर शाह सूरी से, जिसने उसे 1540 में शिकस्त दी और हिंदुस्तान से निकाल दिया। हुमायूं ने 1555 में दोबारा दिल्ली पर कब्ज़ा किया, लेकिन अगले साल एक हादसे में वफ़ात पा गए। अकबर आज़म 1556 से 1605। अकबर मुग़ल सल्तनत का सबसे अजीम हुक्मरान माना जाता है। उसने हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों को मुत्तहिद किया और एक मजबूत इंतज़ामी निज़ाम कायम किया। मजहबी रवादारी। अकबर ने दीन इलाही मुतारफ़ कराया और हिंदुओं, जीनों और दीगर मज़ाहिब के साथ रवादारी की पॉलिसी अपनाई। इसने राजपूतों से इत्तेहाद कायम किया, जैसे राजपूत राजकुमारियों से शादियां की। फ़नून व सकाफ़त। अकबर ने फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की, जैसे कि मुग़ल मुसव्वरी और अदब। फ़तेहपुर सीकरी इसका दारुल हुकूमत था, जो फ़न तामीर का शाहकार है। जहांगीर 1600 शहनमान में जहांगीर ने फ़नून लतीफ़ा और अदलो इंसाफ पर तवज्जो दी। इसके दौर में मुग़ल मसूरी उरूज पर पहुंची। इसकी बीवी नूर जहां ने सियासी अमूर में अहम किरदार अदा किया। शाहजहां 156 और 1657। शाहजहां का दौर मुग़ल फ़न तामीर का सुनहरी दौर था। इसने ताजमहल, आगरा, लाल किला, दिल्ली, जामे मस्जिद दिल्ली और मोती मस्जिद जैसे शानदार इमारत बनवाईं। इसके दौर में माशी खुशहाली थी, लेकिन बाद में उसे अपने बेटों के दरमियान इक़्तिदार की जंग का सामना करना पड़ा। ज़वाल मुग़ल सल्तनत। औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 के बाद मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हुई। इसकी वजूहात दर्ज ज़ेल है। कमज़ोर जानशीन, जिनमें सियासी सलाहियत की कमी थी, मरहटों, सिखों और दीगर मकामी ताकतों का उरूज, बरतानवी नौआबादियाती दखलंदाजी के बाद मुकम्मल तसल्लुत में बदल गई। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह को 1857 के बाद जलावतन कर दिया गया और मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। मुग़ल दौर का असर। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान की सकाफ़त, ज़ुबान उर्दू, फ़नून और फ़न तामीर पर गहरे असरात छोड़े। आज भी ताजमहल और दीगर मुग़ल इमारत हिंदुस्तान की शनाख्त हैं। मुग़लों ने हिंदुस्तान में इस्लामी रवायात को मकामी सकाफ़त के साथ मिलाया, जो गंगा जमनी तहज़ीब के तौर पर मशहूर है। अगर आप मुग़ल दौर के किसी ख़ास पहलू जैसे फ़न तामीर, अदब या किसी हुक्मरान के बारे में मज़ीद तफ़सीलात चाहते हैं तो बराह करम बताएं। फ़काफ़त और अदब। मुग़ल दरबार में फ़ारसी ज़बान को फ़रोग़ दिया गया और दीगर तारीख़ी किताबें लिखी गईं। उर्दू ज़बान का आगाज़ भी इसी दौर में हुआ, जो फ़ारसी अरबी ज़बानों के इम्तिज़ाज से वजूद में आई। 3. मजहबी हमाहंगी। अकबर और जहांगीर के दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी हमाहंगी को फ़रोग़ दिया गया, जबकि औरंगज़ेब के दौर में ये कमज़ोर हुई। 4. माशी निज़ाम। मुग़लों ने ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान इस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक था। ज़वाल मुग़ल सल्तनत। औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 के बाद
مغل سلطنت کمزور ہوئی۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہے۔ کمزور جانشین جن میں سیاسی صلاحیت کی کمی تھی، مرہٹوں، سکھوں اور دیگر مقامی طاقتوں کا عروج، برطانوی نوآبادیاتی دخل اندازی کے بعد مکمل تسلط میں بدل گئی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کو 1857 کے بعد جلاوطن کر دیا گیا اور مغل سلطنت ختم ہو گئی۔ مغل دور کا اثر۔ مغل دور نے ہندوستان کی ثقافت، زبان اردو، فنون اور فن تعمیر پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آج بھی تاج محل اور دیگر مغل عمارات ہندوستان کی شناخت ہیں۔ مغلوں نے ہندوستان میں اسلامی روایات کو مقامی ثقافت کے ساتھ ملایا، جو گنگا جمنی تہذیب کے طور پر مشہور ہے۔ اگر آپ مغل دور کے کسی خاص پہلو جیسے فن تعمیر، ادب یا کسی حکمران کے بارے میں مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو براہ کرم بتائیں۔